Hello, today is Meenakshi Sinha here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Arithmetical progressions. क्लास 10th की अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस की मैं कई बार क्लासेस चला चुकी हूँ. अब 11th क्लास के लिए मैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस की क्लास शुरू कर रही हूँ. आपने 10th में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ रखा है. अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में थोड़ा सा अंतर है, बल्कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस ज़्यादा ईजी है इन कंपेरिजन टू अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस. आप अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस में क्या पढ़ते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस में ये होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये तक की सीरीज है. इसके अंदर पहले वाली जो सीरीज होगी उसमें कुछ ऐड करके या कुछ सब्सट्रैक्ट करके एक कॉमन डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में. यानी इसके अंदर हमें पता चल रहा है इससे 2 ज़्यादा ये है, इससे 2 ज़्यादा ये है, इससे 2 ये, मतलब इसमें 2 जोड़ दे तो ये आता है, इसमें 2 जोड़ दे तो ये आता है. आगे वाला हिस्सा सीरीज का मेंबर पीछे वाले से 2 ज़्यादा. एडिशन का सिस्टम है. ये सब्सट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिवर्स में ऐसे भी हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है. यहाँ पे कोई सीरीज चल रही है, या आपका मान लीजिए 10 से चल रही है, तो यहाँ हो गया सपोजिंग 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया. इस तरह से इसमें कॉमन डिफरेंस माइनस वाला, पिछली वाली आगे वाली टर्म पीछे वाले से कम हो रही है, तो वहाँ कॉमन डिफरेंस होता है और सीरीज शुरू होती है, जोड़ घटाने का शुरू होता है. यहाँ के अंदर आपको हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में क्या करेंगे, इसके अंदर जो सीरीज होती है, जो आपका सीरीज होती है वो मल्टीपल के रूप में होती है. सपोजिंग पहला मेंबर ए है, तो दूसरी जो सीरीज का मेंबर होगा इसमें एक मल्टीपल होगा जो आगे से गुना हुआ. जैसे सपोजिंग आर एक मल्टीपल, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं रेशियो, मल्टीपल रेशियो. क्या कहते हैं? मल्टीपल रेशियो. तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए फर्स्ट होगी वो इस पर आर नहीं है. A2 जो होगी वो होगी A1 इंटू आर के बराबर, यानी A इंटू आर. A1 बराबर A है तो A2 A आर हो जाएगी. A3 बराबर A इंटू आर स्क्वायर, 2 आर आ जाएंगे मल्टीपल में. ये कॉमन रेशियो कहलाता है. क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो. वो कॉमन डिफरेंस था, ये कॉमन रेशियो है. रेशियो क्यों कहलाता है? देखिए A4 क्या होगा, इसका मतलब A आर की पावर 4, आर की पावर 3. यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 4 लिख रहे हैं तो यहाँ 3 लिख रहे हैं. A5 किसके बराबर होगा? A आर की पावर 4, क्योंकि फर्स्ट ए में आर की पावर 0 है, आर की पावर 0 है, और एनी पावर हैविंग 0 इज इक्वल टू 1 होता है. तो आपकी जो सीरीज बनती है A1, A2, A3, A4, in the case of geometrical progression, GP, geometrical progression, GP, इसके अंदर A1 बराबर होगी A with R to the power 0. ठीक है ना? This is the first member A1, simple A into R to the power 0. Second member A into R to the power 1. Third member A into R to the power square. Fourth member is equal to A R to the power 3. तो जनरल फॉर्मूला आपको कह सकते हैं, सपोज A nth क्या होगी? A nth, nth टर्म्स में क्या होगी? फर्स्ट मेंबर इंटू R to the power n minus 1, R to the power n minus 1. क्योंकि देखिए यहाँ फर्स्ट है सिंगल R की पावर 0 है. सेकेंड टर्म है R की पावर से सिंगल है. थर्ड टर्म है R की पावर 2 है. फोर्थ टर्म है R की पावर 3 है. फिफ्थ टर्म है R की पावर 4 है. तो हर टर्म पहली बार टर्म्स के अगर रेशियो ले, देखिए सपोज आप A2 अपॉन A1 करेंगे, A2 अपॉन A करेंगे, A2 अपॉन A1 करेंगे तो A R अपॉन A आएगा. A गेट कैंसिल, रेशियो विल बी R. नाउ A3 अपॉन A2 करेंगे, A3 अपॉन A2 करेंगे तो A3 की वैल्यू क्या है? A R to the power 2, और A2 की वैल्यू A R सिंगल, तो स्क्वायर R आएगा. इसलिए इसको रेशियो कहते हैं. ठीक है, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं. यानी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो कॉमन होता है.
दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉमन रेशियो। ये आपकी अर्थमेटिकल सीरीज की पहचान होगी। कैसे आप पहचानेंगे? सबसे पहले सपोज क्या इसमें इसमें देखिए अर्थमेटिकल सीरीज है, दो दो का कॉमन डिफरेंस है, लेकिन क्या ये इसका दुगना है, ये इसका तीन गुना है, दुगना दुगना नहीं है। ये इसको हम एपी में लिख सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल रूप ये नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल रूप इस तरह से होगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 के बाद इस तरह से होगा। तो इसका क्या है, आप इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना? इसमें 8 आएगा, सॉरी ये 8 आएगा, 8/4 इज इक्वल टू 2, देन इसका 16, इसका क्या आएगा 16/8 इज इक्वल टू 2। तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। तो ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है, ये जीपी है, ठीक है। देखिए जीपी और एपी में फर्क देखिए, ठीक है ना। इसके बाद आप इसका क्या आएगा 32 आएगा, 32, हर चीज डबल होती आएगी, इनका कॉमन डिफरेंस डबल हो रहा है, इनके डिफरेंस 2 है उसमें डबल हो रहा है, ये आपको देखना है। तो जनरल फॉर्म का क्या हो गया, जैसे आप एपी में कहते थे, इसमें जीपी में ए एन विल बी इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n-1, ये आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज समरी, आपको समरी निकालनी है, समरी ऑफ हम एसएन निकाल लें, एसएन कैसे निकलेगा, एसएन निकालने के लिए सपोज nth टर्म तक हमें जोड़ना है, तो इसका मतलब हम इस तरह से निकालेंगे कि a1 प्लस फर्स्ट टर्म ए होगी, ठीक है, फिर ए आर होगी, फिर ए आर टू होगी, फिर ए आर थ्री होगी, एंड सो ऑन। यहाँ ए एन है, तो देखिए पहले में एन कम है, तो यहाँ एन है, दूसरे में एक है, तो nth टर्म में कहाँ तक होगी, ए की पावर आर एन माइनस 1, n-1 आर की पावर n-1, क्लियर। अच्छा, अब क्या करें, इस इक्वेशन को लिख दें और दोबारा इसी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को r से फिर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगी r इंटू एस एन मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय r मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय r। इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a इंटू आर प्लस a इंटू आर स्क्वायर प्लस a इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन सो, यहाँ पे लास्ट में a r की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी r के हर एक में एक r ऑलरेडी है। अब इसको एक दूसरे से सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो एस एन कैन बी टेकन एज ए कॉमन, यहाँ आएगा r माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू, जब ये सेकंड माइनस 1 करेंगे तो देखिए ये इसको, ये इसमें से ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा और ये बचेगा, यानी क्या बचेगा, a इंटू a r टू द पावर n माइनस a, ये बचेगा, ठीक है ना। अब सेकंड में फर्स्ट को घटा सकते हैं, फर्स्ट पे से सेकंड को भी कर सकते हैं, इस केस में हमने सेकंड में फर्स्ट को घटाया है, तो जब सेकंड में से फर्स्ट को कहता है a r की पावर n माइनस a बचा, इसलिए एसएन क्या हो, एसएन बराबर हो जाएगा a कॉमन ले ले r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दिस इज द समरी ऑफ द ज्योमेट्रिकल सीरीज अप टू द nth टर्म। जैसे एपी में था s इज इक्वल टू एस एन जो होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता था, वे डी इज द कॉमन डिफरेंस होता था, nth टर्म तक समरी आती थी। इसी तरह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में एस एन समरी अप टू द nth टर्म आएगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r माइनस 1 इन द केस वेयर वी हैव अज्यूम्ड दैट r इज ग्रेटर देन 1। अगर हम सपोज इसमें से घटाते तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे, एस एन कैन बी रिटन एज ऑल्सो a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r
इन द केस वेयर आर इज ग्रेटर देन 1 और इज लेस देन 1, जो भी आपका कैसा हो इस तरह से, ठीक है। आर इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज और आर इज लेस देन 1, जो भी कंडीशन हो उस केस के लिए दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला डेरिवेशन आ गया। इस फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद आपको और भी अर्थमेटिकल के क्वेश्चंस बताते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप डेरिवेशन सीखी। सेकंड वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी जिसमें आपको nth टर्म निकालनी होगी और समरी निकालनी होगी। तो 2 फॉर्मूले इसके अंदर है ज्योमेट्रिकल में, और बाकी क्वेश्चन बड़े आसान है। एक नंबर 1 फॉर्मूला ये है, nth term of the geometrical series can be written as a r to the power n minus 1. Summary up to the nth terms can be written as a 1 minus r to the power n upon 1 minus r or a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. कुछ भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज ये इंफिनिटी होता है तो उस केस में ऐसा आ जाता है a अपॉन r minus 1। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, बस ये आप अभी याद लीजिए, आगे हम और सीखेंगे। ओके, सी यू, बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।